मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सामने की परीक्षा आपकी ग्रुप डी की है और भी तमाम परीक्षाएं हैं। सब में बहुत ही ये जान लीजिए कि अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप इनको एक बार लगा के जरूर जाइएगा। जैसा ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, उसमें जरूर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। देखिए, इसमें बताया गया है की संख्या 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है: 1064, 764, 864, 964। इसमें से आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अब देखिए, तो इसका मतलब है कि इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जो इन सभी संख्याओं से वो विभाजित होगा। अगर वो 36 से विभाजित है, 54 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, 96 विभाजित है, तो एक चीज गौर करिए, अगर वो संख्या जो 36 से विभाजित है, इसमें से कोई एक संख्या, तो देखिए 36 में 9 चौक 36 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब है अगर 36 से विभाजित है तो 9 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। तो 9 आपका ब्रह्मास्त्र है। 9 क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 से क्या है, विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। आइए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे अंकों का योग 6, 4, 10 और 1, 11। क्या 9 से कटेगा 11? नहीं, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? देखेंगे 6, 4, 10, 7, 70 है। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, अतः ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखेंगे 6, 4, 10, 9, 19, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखेंगे 6, 4, 10, 8, 18, ये 9 से कट रहा है, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। एक तो हम इस तरह से लगा सकते हैं इसको, और दूसरा है हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कि जैसे कि आपको एलसीएम निकाला जाता है उस तरह से आप निकाल ले सकते हैं। 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम ज्ञात करते हैं इस बीच से। आई बात समझ में? इस बीच से एलसीएम ज्ञात करते हैं और इसका हम उत्तर देते हैं, जो कि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इस तरह से हो एलसीएम निकाल करके या सीखिए इसको, और इस तरह से उत्तर लगाने की कोशिश करिए कि जो बहुत जल्दी से जल्दी लग जाए। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात। कहा कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और उनका एलसीएम दिया भैया आपका, एलसीएम कितना है, 480 है। तो आपसे पूछा एचसीएफ क्या होगा। हम ये चीज जानते रहें कि जब कोई भी संख्या अनुपात में दी जाएगी, अगर अनुपात में है तो निश्चित जानिए कि वो संख्या मासा से काटी गई होगी। आई बात समझ में? या आप इसको मान सकते हैं कि मान लेंगे पहली संख्या कितनी है, 3x, और दूसरी संख्या कितनी है, 4x। आई बात समझ में? तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो आप इनका एलसीएम क्या होगा भैया, जो नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। आई बात समझ में? 3 देखिए यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 4 है, 4 यहाँ भी नहीं है, 3 नहीं मिल रहा था, 3 भी हमने ले लिया, 4 नहीं मिल रहा, 4 ले लिया। अब देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, हमने x ले लिया, तो एलसीएम हो गया। आई बात समझ में? तो एलसीएम आपका कितना दिया है, 480 दिया है। इनका गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 और x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 480। x बराबर कितना हो जाएगा, 480। ये गुणा में इधर आएगा, भाग में जाएगा, बटे हो जाएगा 12। 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, जीरो है, जीरो यहाँ लिख देंगे। तो नहीं क्या आ गया, x का मान 40, अर्थात उनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, 40 है। क्योंकि देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 4x है। अगर हम इनका एचसीएफ लेंगे, क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों मिलेगा वही हमारा होता है।
अब दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x HCF होगा। अब यहाँ पे x का मान हमने निकाल लिया है, x कितना हो गया 40, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा 40। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही छोटा तरीका है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए देखिए भैया इस क्वेश्चन में क्या है, आप कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है, हानि हुई है कि लाभ हुआ है, कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इसको लगाइए और कमेंट में जरूर बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। चलिए देखिए, तो हम जानते हैं कि 9 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य अर्थात एसपी यानी सेलिंग प्राइस, 9 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है, यानी सीपी, यानी 9 वस्तुओं की एसपी जो है 15 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। तो हम जो इसको पक्षांतर करेंगे, देखिए एसपी यहाँ है, सीपी यहाँ गुणा के रूप में है, इधर ले जाएंगे तो किसके रूप में होगी, भाग के रूप में यानी बटे के रूप में। यहाँ बचा आपका 15, 9 यहाँ गुणा के रूप में इधर आएगा तो बटे हो जाएगा 9, अर्थात सीपी कितनी हो गई 9 और एसपी कितना हो गया 15। तो 9 रुपया में खरीद करके कोई चीज़ अगर हम 15 रुपया में बेच रहे हैं तो बताइए हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो आप कहेंगे सर जी लाभ हो रहा है, क्योंकि 9 में खरीद के हम 15 में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ हुआ भैया, कितने का लाभ हुआ बेटा बताओ। तो 9 में खरीद के 15 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हुआ है, 6 रुपये का हुआ है बात समझ में। तो ये 6 का लाभ जो है कितने पे हुआ है, तो कहेंगे 9 रुपये पे हुआ है। तो कै % हुआ है, यानी गुणे 100 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, अर्थात हो जाएगा 100 200 हो जाएगा, 200 बटे 3%, अर्थात इसी को लिख सकते हैं 66.6% का क्या होगा बेटा, लाभ होगा। आई बात समझ में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 66.6% का लाभ होगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है आपका 10%, 15%, 20% की क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। ऐसे देखिए प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। इसका जो है ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा 49.5, 71.5, 71.5, आई बात समझ में, 38.8, 56.5। आप लगा के जरूर बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आई बात समझ में। चलिए हम बताते हैं, इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है। एक और ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं 5वां ऑप्शन, इसमें नन। आई बात समझ में। इसके लिए एक ट्रिक है कि जो कि हम इस तरह से सवाल को हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो आप क्या करिए कि 100 माइनस ब्रैकेट में 100 गुणे इतना लिख दीजिए, ये ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये में 10 रुपये का बट्टा मिल रहा है, अर्थात वो 90% में 90 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 में कितने की छूट मिल रही है 15 की, अर्थात 85 बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखेंगे 20% की छूट मिल रही है, अर्थात जो हो जाएगा 80 बटे क्या हो जाएगा बेटा 100। अब इस तरह से इसको हम सरल कर लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 1 0 2 0, देखिए 1 0 1 0 2 0 कट गया। आई बात समझ में। अब या तो इसका गुणा कर लीजिए या तो और छोटा करना चाहे छोटा कर लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। 2 से काटिए 2 चौक 8, 2 दहा में 20। आई बात समझ में। अभी ये और कटेगा लेकिन काटिए मत, क्योंकि नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक दशमलव लग जाएगा, खाली इसका गुणा कर लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 9 17 और 4 का गुणा करेंगे तो 17 चौक 59 होता है,
17 चौक कितना होता है? 68 होता है। इसमें 9 से आप गुणा करेंगे तो 9 आठे 72 के 2 हाथ में 7 लग जाएगा और 9 छक 54 और 54 और 7 कितना हो जाएगा? आपका 61 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 612/10। नीचे एक जीरो ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो हो जाएगा 100 माइनस 61.2। आप इसमें से घटाइएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। तो अब घटाना कैसे है? देखिए एक अंक पे दशमलव है तो हम 100 लिख करके दशमलव जीरो लगा देंगे। अब 61.2 है, घटाएंगे एक यहाँ सुधार चला जाएगा तो आपका 10 10 में से 2 जाएगा 8, दशमलव लगा देंगे। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा 8। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा 3। तो आपका उत्तर फाइनल निकल के आ गया क्या? 38.8%। तो आपका उत्तर क्या आ गया? 38.8%। जबकि इसमें आपको नहीं मिल रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा? नन। यहाँ 38.5 है, अगर 38.8 होता तो हम उत्तर उसको सही करते। तो आपका उत्तर क्या होगा? 38.8। आई बात समझ में? तो हम इस तरह से ऐसे सवालों को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये बेटा। आई बात समझ में? इस तरह से इसको हम हल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। देखिए यदि 2400 रुपया, यदि 2400 रुपये को जो है ए और बी के बीच किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 7:5 के अनुपात में क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। तो किसका हिस्सा पूछा गया? बी का हिस्सा। टोटल रुपया कितना है? 2400 बांटा जा रहा है। तो टोटल अनुपातों का योग कितना है? 7 5 12। 7 5 12 है। तो किसका हिस्सा पूछा गया है? बी का। तो बी का कितना है यहाँ पे? ए आपका कितना है? 7 और बी कितना है? 5 भाग पा रहा है। इस 12 भाग में जो है 7 भाग कौन पा रहा है? ए, और 5 भाग कौन पा रहा है? बी। आई बात समझ में? तो 5/12 कर देंगे। और कितना रुपया बांटना है? 2400 रुपया बांटना है। तो 12 का नम 12, 12 दूना 24 यानी 200 हो जाएगा। अब 2 से 100 गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1000। कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो गया? 1000। तो बी का हिस्सा कितना है? 1000। आई बात समझ में? चलिए हम लोग अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से क्या किया? खरीदा। एक व्यक्ति ने कुछ फल जो है 30 रुपया में 14 की दर से क्या किया है? खरीदा। और फिर क्या किया है? उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से 20 रुपया में 7 की दर से बेचा। तो उसका प्रतिशत लाभ, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये पूछा गया है आपसे। तो आप जानते हैं क्रय किया गया है और विक्रय किया गया है, यानी बेचा गया है। ठीक, खरीदा गया और बेचा गया। इसके लिए एक खास ट्रिक है कि आपका क्या है? रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु। आई बात समझ में? तो देखिए 30 रुपया में, रुपया ऊपर है तो 30 रुपया में कितनी वस्तु खरीदा उसने? 14 वस्तु खरीदा। अब बेचा कितने में? 20 रुपया में 7 की दर से बेचा। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करते हैं, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 तिरिक 21 यानी 210 रुपये आ जाएगा। और 14 से इसमें गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 यानी 280 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 210 रुपया में खरीद करके 280 रुपया में बेच रहा है। तो बताइए उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो आप कहेंगे सर जी लाभ हो रहा है, क्योंकि 210 में खरीदा, 280 में बेचा। कितने का लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे सर जी 70 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? ये 70 रुपये का लाभ। ये 70 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है? 210 पे हो रहा है। ये 70 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है? 210 पे हो रहा है। कै परसेंट हो रहा है? गुणे 100। 0 0 काट देंगे, 7 का नम 7, 7 तिरिक 21 आ जाएगा 100/3%। 100/3%, अर्थात जो हो जाएगा इसका 3.33%। यही आपका उत्तर है। देखिए आपका ऑप्शन ये दूसरा बी वाला। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या है? ए किसी कार्य को 15 दिनों में क्या कर सकता है? ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है
और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अभी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ये जो है एक उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, अभी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। यानी टोटल काम आपको करना कितना है, 60। ये से पूछा गया 60 काम कितने दिन में करोगे, तो एक आप 15 दिन में करेंगे। जब 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौक 60, यानी ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। अब 20 से जब पूछा गया भैया तुम कितने दिन में करोगे, तो 20 ने कहा कि बी ने कहा हम 20 दिन में करेंगे। कितना काम, ये 60 काम। तो एक दिन में बताइए कितना काम करता होगा अभी, तो 3 काम, 20 तिहाई 60। अब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करें, क्योंकि ये एक दिन में क्या काम करता है, 4 काम, और बी एक दिन में क्या काम करता है, 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करेंगे, 7 काम। पूरा टोटल काम करना है कितना है, 60। अब हम 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 बटे 56, 4 बच गया बटे 7 दिन। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 8 सही 4 बटे 7 दिन। हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।